20,000 रुपये। सोहनलाल बहुत बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। उनका नाम और उनकी पहचान उनके कारखाने की वजह से बढ़ती जा रही थी, जहां हजारों मजदूर और कारीगर जी जान लगाकर काम किया करते थे। कारखाने से उन्हें हर रोज लाखों का मुनाफा होता और इसी के कारण हजारों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता था। एक दिन अचानक उनके कारखाने में एक मशीन खराब हो गई, जिसको बनाने के लिए दूर दूर से इंजीनियर आए, लेकिन वो मशीन सही करने में असफल साबित हुए। मशीन की खराबी के कारण सोहनलाल को लाखों का नुकसान हो रहा था। कुछ दिन बाद वहां एक इंजीनियर आया और उसने दावा किया कि वह उस मशीन को सही कर सकता है। यह सुनते ही सोहनलाल ने उसे अपने कारखाने के अंदर ले गए। अंदर पहुंचते ही इंजीनियर ने सोहनलाल से एक शर्त रखी कि मशीन ठीक हो जाने के बाद पैसे का भुगतान या अपना मेहनताना वे खुद तय करेंगे। सोहनलाल के पास और कोई रास्ता भी नहीं था तथा अब कुछ कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा था। इसलिए उन्होंने इंजीनियर की शर्त को स्वीकार लिया। इंजीनियर ने मशीन का निरीक्षण किया और उसने पाया कि मशीन का एक पेंच ढीला है। उसने उस पेंच को कस दिया और मशीन दोबारा फिर से चालू हो गई। यह सब देख सोहनलाल बहुत खुश हुए और उन्होंने इंजीनियर से अपना मेहनताना तय करने की बात की। इंजीनियर ने उनसे मशीन को ठीक करने का 20,000 रुपये मांगा। सोहनलाल इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हुए कि सिर्फ एक पेंच कसने का ही कैसे कोई 20,000 रुपये ले सकता है। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया और पैसे देते हुए पूछा, सिर्फ एक छोटा सा पेंच कसने का 20,000 रुपये लेना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? इस पर इंजीनियर ने कहा, महोदय, मैंने तो पेंच कसने का सिर्फ 1 रुपया ही लिया है। बाकी 19,999 रुपये इतने बड़े मशीन में कौन सा पेंच ढीला है उसे देखकर कसने का लिया है। सोहनलाल उस इंजीनियर की चतुराई और बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अच्छे वेतन के साथ एक उच्च पद पर नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, किसी भी चीज में या कहीं भी अपनी मेहनताना की कीमत अपने हुनर से की जाती है। किसी होटल में खाना खाने के बाद बिल का भुगतान किया है तो बहुत लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि यही खाना तो हम घर पर बना सकते थे और इसके लिए हमें इतना ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। लेकिन किसी बिजनेस या अन्य किसी फील्ड में सामने वाला आपसे अपने टैलेंट के, अपने हुनर के लिए भुगतान करने को कहता है, भले ही कार्य उसके लिए कितना ही बड़ा क्यों न हो या फिर कितना ही छोटा। भावार्थ शब्दों में कहा जाए तो हुनर की कीमत हमेशा अनमोल रहती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।